वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज बांका के मुंदार पहाड़ पर रोपवे का इफ्तिताह किया। एक पहाड़ की चोटी पर सिर्फ 4 मिनट में पहुंचा जा सकता है। रोपवे के इफ्तिताह से यहां की सयाहत को बहुत फरोग मिलेगा। रोपवे में कुल 8 कैबिन हैं। हर एक कैबिन में 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इसे 9 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। रोपवे के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने आसार कदीमा का भी जायजा लिया। एक तो इसका एक्सटेंशन किया जाएगा, इसको एक ऊपर का भी एक और बनाया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में गेस्ट हाउस में सहूलियत हो जाए। तो गेस्ट हाउस का एक्सपेंशन करना, फिर जो कुछ यहाँ पर घूमते थे उसको ठीक वहाँ देखिए वो ठीक नहीं हो गया तो ठीक करेंगे। दूसरी बात है ऊपर के लिए वहाँ पर रोशनी रहे, यहाँ से वहाँ बिजली का भी प्रबंध किया जाएगा। फिर जो चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए ताकि लोग इसकी यात्रा कर सकें, तो वहाँ पर तो पहले से जगह बनाया गया रास्ता, लेकिन और सुंदर बना दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सुविधा। पहले सिर्फ यहाँ झाड़ जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब काफी खूबसूरत हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि एकदम ऐसा किया जाएगा कि जो ओरिजिनल चीज है वो तो रहे, लेकिन सब चीज को देखने में लोगों को। दिल्ली में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद यह इंकशाफ हुआ है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धमाके की साजिश रची जा रही थी। दहशतगर्दाना साजिश के मद्देनजर दरभंगा स्टेशन की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। तमाम आने जाने वाले मुसाफिरीन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। देश में फिर से एक बार ISI की जो है नज़र पड़ गई है, और ये नज़र रेलवे पर खास करके है। दरभंगा बम ब्लास्ट के बाद से जो है दरभंगा में सुरक्षा व्यवस्था तो सतर्क था ही, फिर से एक बार अलर्ट होने के बाद क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं दरभंगा स्टेशन पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि GRP की पूरी टीम जो है वो अभी बिहार संपर्क क्रांति आई है, और हर एक बोगी को जाँच किया जा रहा है। हमारे साथ प्रभारी हैं GRP के, उनसे जान लेते हैं कि क्या है सर। एक तो रूटीन चेकिंग। हाँ, वो रूटीन चेकिंग हमारी चल रही है समझा ने। ऐसे रोज हम चेकिंग करते हैं, और संयुक्त रूप से RPF के साथ हमारी चेकिंग चलती है। जो भी ट्रेनें आती हैं सब में चेकिंग चलती है। ये अलर्ट को लेकर कुछ अलर्ट तो है, अलर्टनेस है, रेल प्रशासन के द्वारा मुझे निर्देश है, और ऐसे भी हमारी रूटीन चेकिंग चल रही है अभी हमारी, और चेकिंग करते रहते हैं हमेशा। जो भी गाड़ी आती है सभी गाड़ी की चेकिंग होती है यहाँ पे। तो दरभंगा ब्लास्ट के बाद से ही जो है पुलिस अलर्ट है, सतर्क है। लेकिन स्टेशन की जो बात कहें तो हम आपको दिखाएंगे कि स्टेशन के जो बाहरी किनारा है कोई 4 दीवारी नहीं है, और ये स्टेशन आतंकवादियों के नज़र पर हर समय रहा है। बगहा के दियारा के गांव में सैलाब के बाद से हालात मामूल पर नहीं आए हैं। गंडक नदी का सतहाब कम हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी बरकरार है। लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। गंडक नदी के उफान के बाद निचले इलाकों में बर्बादी का मंजर आ गया था, और दियारा के तमाम ऐसे गांव थे जो बाढ़ के कारण पूरी तरह तबाह हो गए थे। हम पहुंचे हैं अभी सेमरा लबदाहा में। आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सेमरा लबदाहा गांव की तस्वीर है। गांव से पानी निकल गया है, लेकिन आज भी तबाही लोगों का बरकरार है। तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, जिस सड़क की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गांव का PCC सड़क है, और देखिए एक बच्ची इस मुख्य सड़क पर। तो नाज़रीन, चलिए बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।